हेमंत कटारे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वर्तमान परिवहन मंत्री जी ने बड़ी ही शालीनता से पूरा उत्तर दिया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मध्य प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है, न कोई घोटाला हुआ है, ना ही कोई भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जिक्र किया उन्होंने बड़ी शालीनता से। और मैं भी याद दिलाना चाहूँगा माननीय परिवहन मंत्री जी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश में काला धन लौटा करके आएंगे और शायद 15-15 कितने लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। तो काला धन तो नहीं आया, लेकिन पीला धन सोने के बिस्किट के रूप में सौरभ शर्मा लेकर के आया है। ये कौन से असली वाले हैं क्या? नहीं, असली वाले होते तो अभी तक तो टूट पड़ते एक आध, असली नहीं है ये। अब मैं बता देता हूँ ये असली नहीं है, तो कृपया चिंता नहीं करें कोई भी भारतीय जनता। असली तो कहीं और है, और असली किसके है वो बता नहीं रहे हैं। चलो आगे। अनुमति अंदर लाए क्या भाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक बदनामी हुई है इस कृत्य से। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का विषय है। और 52, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बताया कि ऐसी एक गाड़ी नहीं और भी गाड़ियां थी, ऐसी संभावना है। बड़ा आसान था, इतनी सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनके लिए जानकारी लेना कि गाड़ी कितनी थी और गाड़ी कहां से गई। सरकार डिजिटलाइजेशन पे अनेकों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। हर चेक पॉइंट पे, हर 50 मीटर के दायरे में कैमरे लगे हुए, प्राइवेट लोगों ने भी लगा रखे हैं और सरकार ने भी लगा रखे हैं। मात्र इतना करना था, और मैं तो अभी भी सलाह दे सकता हूं, मात्र इतना कर लीजिए कि गाड़ी कहां से निकली वो लोकेशन मिल जाएगी। उसके पीछे कोई और गाड़ियां भी थी क्या? नहीं थी, या 2-4 थी या 8-10 थी। वो गाड़ी का कौन सा पॉइंट था जहां से निकली, और जब वो मंडोरी के फार्म हाउस पर जाकर के खड़ी हुई तब तक की पूरी लोकेशन निकालनी है एचडी कैमरा से। और ये सामान्य तरीका है जांच करने का, ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने नया बता दिया। यही तरीका होता है कि आखिरी कॉल डिटेल निकाली जाती है अगर ड्राइवर पकड़ा जाए, और गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी तो कॉल पे बात करती नहीं, तो गाड़ी की लाइव लोकेशन निकाली जाएगी, जीपीएस निकाला जाएगा या कैमरे के माध्यम से निकाला जाएगा, और इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है शायद निकाल लिया गया है, और निकाल के जो सामने आया तो सब भौचक्के रह गए कि कहीं सरकार नहीं हिल जाए, तो उसको शायद तथ्यों को दबाने के काम चल रहे हैं। हेमंत जी, उद्बोधन नेता प्रतिपक्ष का हुआ है, मुझे लगता है हम प्रश्न पर आएंगे तो ठीक रहेगा। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पे ही आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मेरी एक चिंता है इसमें जो सबकी होना चाहिए कि प्रदेश में 2-3 ही लोगों का विकास हो रहा है। ये 2023 के इलेक्शन एफिडेविट है, माननीय पूर्व परिवहन मंत्री जी, दोनों परिवहन मंत्रियों के, सुर्खी वाले भी और खुरई वाले भी, और ये रिकॉर्ड पे है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो एक मंत्री जो है, जो पूर्व परिवहन मंत्री जी जो सुर्खी से आते हैं, पहले उनके बारे में बता देता हूं। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर फिर है अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर फिर। मैंने पहले ही कहा कि एक मंत्री के नाम से भी संबोधित नहीं किया जा सकता, और इसके ध्यानाकर्षण के विषय वस्तु में ये है भी नहीं अध्यक्ष महोदय। जो ध्यानाकर्षण के विषय वस्तु में नहीं है वो विषय को नहीं उठाया जा सकता अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात का पालन करता हूँ। हेमंत जी, मैंने पूर्व में भी कहा और माननीय कैलाश जी ने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, उसके आधार पर हम लोग लगभग ठीक दिशा में बातचीत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनका ध्यान सदन की नियम प्रक्रिया जो है आप जानते भी हैं, इसलिए उसका उल्लंघन न हो ये सभी सदस्य ध्यान रखें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि जो हमारे कार्य प्रणाली के तहत विपरीत है वो सिर्फ डिलीट भी होना चाहिए, विलोपित हो कार्रवाई से तो बेहतर होगा। वो मैं दिखवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों वरिष्ठ नेताओं की बात का, इसका भी हम ध्यान रखें, और कोई व्यक्ति के बारे में भी ऐसी बात ना आए जिसके नियम और प्रक्रिया हमको इजाज़त नहीं देती है, इसका सभी ने ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों वरिष्ठ सदस्यों की बात का भी ध्यान रखूंगा और जो विधानसभा के नियम संचालन प्रक्रिया है उनका भी ध्यान रखूंगा। बस इतना सा है, एक बात इसमें कहना चाहूँगा कि ये जब बीजेपी के लोग बोलते हैं नाम लेकर के, तब ये नियम कहाँ चले जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कैलाश विजयवर्गीय जी अलग से समय देंगे तब जरूर पूछूंगा कि जब बाकी सदस्य चिल्ला के अनर्गल बातें कर रहे थे तब ये नियम प्रक्रिया शायद नहीं लागू कर रही थी। आज ही ये सारे नियम प्रक्रिया लागू इसलिए कर रही है क्योंकि भ्रष्टाचार का विषय है। ऐसा नहीं है,
जब भी आप सब लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है तो वो कार्रवाई से विलोपित किया गया है। मतलब लेकिन उस दिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं था क्या अध्यक्ष जी? आज ही निकला है। अब उस दिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर उस दिन भी तो होता होगा ना ये नियम। वो उठाते, लेकिन जी। उसके बाद भी जहाँ से भी ध्यान अध्यक्ष महोदय, उस दिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया था, मैंने भी उठाया था, माननीय राजेंद्र सिंह जी ने भी उठाया था, और उस आपसे आग्रह पूर्वक कहा था कि उसको विलोपित कर दीजिए, और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस पूरी चर्चा को विलोपित किया अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभय जी आपका नाम नहीं है उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पे आता हूं। मैं किसी भी अब मंत्री उसका नाम नहीं ले रहा, मैं सुर्खी से एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, खुरई से एक व्यक्ति की, ना मैं मंत्री का जिक्र कर रहा हूं। जैसा कि नियम है, मैं मंत्री किसी का, एक व्यक्ति, अब सुर्खी से कोई व्यक्ति है, मेरे को लगता है इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति है सुर्खी के जिन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया है 135 एकड़ भूमि का। मैं किसी मंत्री किसी विधायक का नाम नहीं ले रहा हूं, और आप भी महसूस मत कीजिएगा कि वो यहाँ के कोई व्यक्ति हैं। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं खुरई के, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना वो मंत्री रहे या नहीं रहे, जांच का विषय है। खुरई वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने 2009 में 2.5 करोड़ की संपत्ति दिखाई और एकदम से 85 करोड़ हो गई, एकदम से 2023 में 85 करोड़ हो गई। वो कौन व्यक्ति हैं, ये जांच का विषय है। महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, क्या ये ध्यान आकर्षण की विषय वस्तु है? प्रश्न ध्यान आकर्षण के विषय वस्तु पर उठाया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। ऐसा है कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय, ये नियम और प्रक्रिया पे चलना चाहिए, और आप जैसे वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने दोनों सदन का अनुभव जन है, यहाँ पर आप मंत्री के रूप में भी बैठे, वहाँ आप मंत्री के रूप में बैठे, यहाँ पर आप वापस आसंदी पे बैठे हुए इस पवित्र, कम से कम विधानसभा नियम से चले, ये आपसे जरूर आग्रह है। इसलिए ध्यान आकर्षण के विषय वस्तु में हो और ये प्रश्न पूछे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये ध्यान आकर्षण के विषय वस्तु में है क्या अध्यक्ष महोदय? मैं ध्यान आकर्षण की विषय वस्तु पे आता हूँ। मतलब कुल मिला के हम घुमा फिरा के कुछ भी करें जी, लेकिन जो संकेत जाते हैं वो वही जाते हैं जो नहीं जाना चाहिए, एक बात। दूसरा मेरा कहना यह है कि कुल मिला के जो विषय वस्तु ध्यानाकर्षण में है, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही जिम्मेवारी के साथ सारे विषय को रखा है, और आप उस पर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न करें। मैं 2 प्रश्नों का जवाब देने के लिए मंत्री जी को आग्रह करूंगा। मुझे 3 प्रश्न करने की अनुमति दीजिएगा, बड़ा विषय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय में आ रहा हूँ, मैं सीधे विषय के अंदर आ रहा हूँ। सिर्फ 2। हाँ, मैं विषय पे आ रहा हूँ। जो विधानसभा से मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, मेरा प्रश्न क्रमांक 1456, मैंने प्रश्न लगाया था, परिवहन विभाग में मुझे उत्तर मिला, इतना मोटा बंडल दिया गया, पूरा का पूरा पढ़ा मैंने। उसमें कई सारी नोटशीटें गायब कर दी, विभागीय नोटशीटें गायब कर दी, कुछ नोटशीटें ब्लैंक करके दे दी कि मतलब पेज आया है लेकिन उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये सारी इस प्रकार के उत्तर विधानसभा में नहीं आने, लेकिन जो उत्तर आया है वो उत्तर भी पर्याप्त है कुछ चीजों को दर्शाने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी जो माननीय परिवहन मंत्री, वर्तमान परिवहन मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में उल्लेख किया, उन्होंने 29/10/2016 को सौरभ शर्मा की नियुक्ति होने का बताया कि नियुक्ति हुई, बिल्कुल सही दिनांक बताया, और ये नियुक्ति पत्र मेरे पास है। ये वही नियुक्ति पत्र जो मुझे विधानसभा से मिला है, ये सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र है। इसका माननीय मंत्री जी ने उल्लेख भी किया, और इस नियुक्ति पत्र में जो लिखा है, जो मुझे पटल से प्राप्त हुआ, इसके नंबर 2 पर लिखा है, निज सहायक माननीय मंत्री जी परिवहन, नोटशीट क्रमांक 14/9/16 के संबंध में सूचनार्थ। कौन थे मंत्री, ये पता लगाया जा सकता है। इसमें उसी चीज का जिक्र कर रहा हूं जो उत्तर में आया है। उसके बाद मुझे उत्तर में एक नोटशीट भी प्राप्त हुई है 14/9/16 की, वही जो नियुक्ति पत्र में उल्लेख है, ये वो नोटशीट है, ये मुझे विधानसभा से मिली। इस नोटशीट में लिखा हुआ है कि सौरभ शर्मा का परिवहन विभाग के आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रकरण कलेक्टर जिला ग्वालियर को फलाने पत्र क्रमांक द्वारा 12/8/2016 के माध्यम से प्रेषित किया गया। अतः सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें। तो ये जो नोटशीट लिखी गई, ये जिस पत्र के आधार पर लिखी गई, ये पत्र माननीय कलेक्टर महोदय ने लिखा था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। इसकी 3 कॉपीज की गई, एक कॉपी गई सौरभ शर्मा को, एक कॉपी गई सीएमएचओ को, और एक कॉपी गई डायरेक्टर हेल्थ को। माननीय मंत्री जी को कोई कॉपी नहीं गई। लेकिन उसके बाद भी
सौरभ से कुछ अपनत्व होगा, प्रेम होगा, कि स्वतः संज्ञान लेकर के उन्होंने इस पे नोटशीट लिखी, जबकि उनको प्रेषित नहीं किया गया था ये पत्र। और मंत्री कौन है वो उस पे नाम और हस्ताक्षर दिया हुआ विधानसभा के रिकॉर्ड में है, आप ही ने भेजा है। फिर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ये तो ये विधानसभा क्या, ये कागज ध्यान दिखा है। आकर्षण की विषय वस्तु है विधानसभा क्या का अध्यक्ष कागज है। महोदय? ये ध्यान आकर्षण की विषय वस्तु हो तो ये आराम से प्रश्न पूछे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप ध्यान आकर्षण पढ़ लीजिए अध्यक्ष महोदय, ना नोटशीट है ना कुछ बात है उसमें, ये कहाँ ले जा रहे हैं इसको? नियुक्ति है अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए जरा, आधार हुई है वो तो आप कहीं जाए। कौन सा प्रश्न पूछ रहे, जरा समय आप सदन का जरा उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, मेरा आग्रह है आपसे। दूसरा ध्यानाकर्षण भी है। अब एक जी प्रश्न करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विभागीय नोटशीट है, नोटशीट क्रमांक 10। इसमें इस नोटशीट के 14/9/16 की जो नोटशीट का मैंने जिक्र किया, इस नोटशीट के आने के बाद 4 बार उल्लेख किया है माननीय मंत्री जी की नोटशीट के अनुक्रम में। माननीय मंत्री जी के ये पहले पैरा में है, दूसरे में है, तीसरे में है, और आखिरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। आखिरी लाइन में इसमें लिखा हुआ है, माननीय मंत्री महोदय की एकल नस्ती के क्रम में प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ। माननीय मंत्री जी के आदेशार्थ और अवलोकनार्थ जो नोटशीट है उसके अनुक्रम में, तो नोटशीट आई और उसके बाद अवलोकन और आदेश करने के लिए ये विभागीय नोटशीट है। श्री जैन थे उस समय असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उनने लिखी है, ये विधानसभा के रिकॉर्ड में मुझे उपलब्ध करवाई गई। एक बात, एक नोटशीट का और जिक्र करके मैं फिर प्रश्न नहीं पूछ रहा क्योंकि इसका आना जरूरी है। दरअसल क्या वो जो प्रश्न है वो काउंट हो रहा है, उतना ही जवाब देंगे वो। जी जी अध्यक्ष जी, एक नोटशीट और है, इसी के 2 दिन के बाद मंत्री जी की नोटशीट आती है, फिर ये एक नोटशीट आती है विभागीय, एक और नोटशीट आती है दिनांक 23/9/2016 को, और उसमें लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहले मंत्री जी की नोटशीट पूरी लिखी जाती है, उसके बाद क्या लिखा जाता है। 2 विकल्प देता है विभाग। पहला विकल्प देता है कि अतः प्रकरण में प्रथमतः यह निर्णय किया जाना है कि क्या सौरभ शर्मा को लिपिक वर्गीय सहायक वर्ग 3 पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। पहला नियम अनुसार उसको लिपिक या टाइपिस्ट या किसी पोस्ट पे ले जाना था, पूरा विभाग यही चाह रहा था। और सेकंड ऑप्शन आता अथवा, ये देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि माननीय मंत्री जी की नोटशीट दिनांक 14/9/2016 के अनुक्रम में परिवहन आरक्षक के पद पर, ये 2 विकल्प दिए गए। परिवहन विभाग चाह रहा था कि उसको लिपिक में ले जाए, लेकिन लिपिक में जाता तो उसका जो असली टैलेंट, जो नाकों का टैलेंट था, वो तो आरक्षक होकर उभर पाता था। हेमंत जी मेरा आग्रह ये है, ध्यानाकर्षण पर इतनी देर तक चर्चा नहीं होती है। मैंने विषय की गंभीरता और लगाने वाले व्यक्तियों के कद को दृष्टिगत रखते हुए इसको थोड़ा समय दिया है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्न पूछिए और प्रश्न पूछने के बाद इसका पटाक्षेप हम करेंगे। अब आप लंबा भाषण दोगे तो फिर उसका तो कोई अंत ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि ये जो विषय वस्तु पर चर्चा हो रही है, ये जो सामान पकड़ा गया और जांच हो रही है, जो विषय सामने आया है, ये नियुक्ति के प्रकरण को लेके तो चर्चा हो नहीं रही। नियुक्ति आदेश का उल्लेख विभागीय उत्तर में है माननीय अध्यक्ष जी। ठीक है, कुल मिला के क्या है कि बाकी के कृत्यों पर जो चर्चा है वहां तक हम सीमित रहे ना, अपन नियुक्ति पर केंद्रित क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर तो आप भी जानते हैं। तो नियुक्ति की जो बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियुक्ति पे क्यों केंद्रित हो रहा हूं आपको बता रहा हूं। सौरभ शर्मा को फर्जी नियुक्ति नहीं मिलती तो आज मध्य प्रदेश की छवि खराब नहीं होती। सौरभ शर्मा को सिस्टम में लाया क्यों गया, ये महत्वपूर्ण है। 1 मिनट में पूरी बात करो। जी अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा नहीं। 1 मिनट में। सौरभ शर्मा प्राइवेट तौर पे वसूली करता था, संपर्क में आया सत्यप्रकाश के, सत्यप्रकाश से संपर्क में आया राजेंद्र सेंगर के, और राजेंद्र सेंगर से संपर्क में आया माननीय के, और वहां से पूरा खेल शुरू हुआ। उसका टैलेंट देखा गया कि ये जो लड़का है इसको तो अंदर लो सिस्टम में, और उसको इतना पावरफुल बना दिया कि वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बदलवाने तक के वो निर्णय लेके बता देता था कि इसको बनाना है और इसको नहीं बनाना है। उसके बाद फर्जी नियुक्ति पे मैं इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहा हूं, क्या ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आप ध्यान आकर्षण के नियम देख लीजिए, ध्यान आकर्षण में 1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न है क्या अध्यक्ष महोदय? आप जरा ध्यान आकर्षण को ध्यान आकर्षण की गरिमा के रूप में चलने दें अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र है। एक प्रश्न करें प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा प्रश्न यह है कि जो फर्जी अनुकंपा नियुक्ति दी गई, ये सदन के रिकॉर्ड में भी स्वीकार किया गया माननीय द्वारा कि फर्जी थी, और यह भी स्वीकार किया गया है कि मंत्री का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जो फर्जी अनुकंपा नियुक्ति दी गई, जिस नोटशीट के आधार पर दी गई, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? और साथ ही में एक माननीय ने ये कहा था कि यदि
सौरभ की नियुक्ति से संबंधित मेरे ऊपर एक भी पत्र, एक भी कागज, एक भी नोटशीट आ जाए तो मैं संन्यास ले लूंगा। और मैंने कहा था कि कुंभ का समय चल रहा है, उसी समय संन्यास ले रहा था कि अब कुंभ निकल गया तो माननीय सदस्य कब संन्यास लेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, बैठ जाओ।